नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 13वां दिन अनलॉक 1 का चल रहा है और इन 13 दिनों की स्थिति ये है कि पूरे वर्ल्ड में भारत टॉप 3 में पहुंच चुका है। और हमारा अगर राजस्थान की बात करें तो टॉप 4 के अंदर हमारा राजस्थान भी आ चुका है। यानी कि तकरीबन अनलॉक होने के बाद में संख्या जो कोरोना की थी वो 10 गुना के से भी ज़्यादा बढ़ के सामने आ गई है। तो गलती आखिर है तो किसकी है? देखा जाए तो सरकार की तो मजबूरी थी, सरकार को अनलॉक करना ही था। कब तक वो लॉकडाउन करके पब्लिक को घेरे में रख सकते थे? सरकार ने अनलॉक किया, हमारी भी ज़रूरतें थी, हम भी लोग बाहर आए रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है वो काफ़ी चिंताजनक स्थितियाँ लेकर आगे आके खड़ी है। तो गलतियाँ कहीं ना कहीं साथियों हमसे नहीं हो रही है। सच बताइएगा, मास्क की इज्जत हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी है जितनी हम टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट की करते हैं कि हेलमेट सिर्फ दिखाने के लिए रखते हैं। उसी तरह से मास्क हम सिर्फ दिखाने के लिए रखते हैं और कुछ नहीं। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो कहीं पर से भी नज़र नहीं आ रही है, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही है। अब जबकि सरकार ये सोच रही है कि धार्मिक स्थल को खोल दिया जाए या स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाए या उनके कुछ एग्ज़ाम्स बाकी है उनको करा लिया जाए, तो ये फैसला दकियानुसी और बेबुनियादी ही है। इसे करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यदि आप मंदिर मस्जिद या इसी किसको खोल देते हो या कॉलेज या स्कूल को खोल के एग्ज़ाम ले लेते हो तो परिणाम हो सकता है बहुत ही गंभीर निकल कर आए। कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हमारा अगर 1 महीना और रुक जाए या एग्ज़ाम अगर हम नहीं लेके विद्यार्थियों को प्रमोट भी कर देते हैं तो ऐसा कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोरोना बार बार नहीं आता है, कभी नहीं आया था। तो ऐसे फैसले तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हम कर ही नहीं रहे। इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को भी खोल देंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आके खड़ा हो जाए। और फिलहाल हमें हमारे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। सारे विधायक हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर जाके बैठे, जबकि जनता को उनकी ज़रूरत है। आज वो खुद एक होटल के अंदर जाके एक राजनीतिक माहौल की वजह से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हम किसी की तरफ से आशा की तरफ से ना देखें, अपनी मदद खुद करो। कृपया नहीं अपने लिए तो अपने परिवार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है, हम निकले, लेकिन मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जिनका फ़िलहाल रोड पर कुछ भी काम नहीं है, सड़क पर कुछ भी काम नहीं है, तो कृपया वो लोग तो बाहर ना निकले। हो सके उतना हम मार्केट में कम जाए, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। और जिनका जाना ज़रूरी है वो लोग तो जाए ही जाए। साथियों, पता नहीं इतिहास हमें किस तरफ ले जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यदि मजबूर हो के सरकार को अगर फिर से लॉकडाउन करना पड़ गया तो ये सरकार के लिए भी सही नहीं होगा और हमारे लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन का तो अभी कोई भी अता पता नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ इंसान हो, वो सिर्फ इसी बात को समझ पाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मुंह पर मास्क रखना है। तो इन दोनों चीज़ों का पालन रखें। विशेष करके सोशल डिस्टेंसिंग तो शब्द भी गलत है, हमें रखना है फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि शारीरिक दूरी। एक इंसान से थोड़ा हम दूर रहे, इन चीज़ों पे हमें चलना है, तो कोरोना बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो इन चीज़ों को हम रखें, इन चीज़ों पे हम रहें। भगवान आप सभी की रक्षा करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रार्थनाएं कीजिए, दुआएं कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं उस परम पिता से कि वो हम सबकी रक्षा करे। टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।